हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू वेट्स आईसीएस लखनऊ। मेरा नाम है प्रशांत और आज के वीडियो का विषय है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन एनसीआर रीजन। देखिए, भारत के राष्ट्रपति मिस्टर रामनाथ कोविंद जी ने अभी हाल फिलहाल अपनी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो कि आर्टिकल 123 में दी गई है उसके तहत एक ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट किया है फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग अ कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन एनसीआर रीजन। हमको ये बात पता है कि इस वक्त पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, इसलिए एक ऑर्डिनेंस के थ्रू एक ऐसा लॉ बनाया गया। इससे हम जानेंगे कि एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का गठन हुआ है जिसका नाम है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन एनसीआर एंड एडजॉइनिंग एरियाज। इसके पहले भी एनसीआर रीजन में पोल्यूशन को कर्व करने के लिए एक बॉडी बनाई गई थी जिसका नाम था ईपीसीए यानी कि एनवायरमेंट पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी। इस ऑर्डिनेंस को पास करने के साथ ही, इस ऑर्डिनेंस के प्रमलगेशन के साथ ही ये ईपीसीए को खत्म कर दिया गया है। इट हैज बीन डिसॉल्व्ड क्योंकि अब इसकी जगह लेगा कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन एनसीआर एंड एडजॉइनिंग एरियाज। हमको ये भी देखना है कि आखिर दिल्ली में इतना ज्यादा पोल्यूशन क्यों है और ये दिल्ली ही हर बार चर्चा का विषय क्यों बनता है जब भी हम एयर पोल्यूशन की बात करते हैं, और खासकर से इस समय जबकि विंटर से स्टार्ट होने वाली होती हैं भारत में, तभी अचानक से इस तरह के डिस्कोर्स, इस तरह के डिस्कशंस क्यों बढ़ जाते हैं। दिल्ली में हम ये देखते हैं कि जितने भी बच्चे हैं वहां पे लगभग उसमें से 2.2 मिलियन बच्चे, या ये कह सकते हैं कि 50% बच्चे, इनका लंग इरिवर्सिबली डैमेज हो चुका है। अगर यहाँ पे हम लोग लंग केयर फाउंडेशन और उनके द्वारा की गई रिसर्च को ध्यान में रखें तो हम पाएंगे कि 10 दिन ही सिर्फ दिल्ली में अगर कोई भी बच्चा हवा सांस ले ले तो उससे उसका जो लंग है बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से प्रभावित हो जाता है। यहाँ पे हम लोग कंपैरिजन देख सकते हैं कि हेल्दी लंग और एयर पोल्यूशन में कुछ दिन बिताए गए लंग के बीच में क्या डिफरेंस है। इनफैक्ट लंग का ऑपरेशन करने वाले जो सर्जन्स होते हैं उनका कहना है कि दिल्ली में बहुत साल हो गए एक हेल्दी पिंक कलर का लंग उनको देखे हुए। जितने भी लंग उनके पास आते हैं जब भी वो ऑपरेट कर रहे होते हैं तो वो ऐसे ही ब्लैक कलर के ही होते हैं। तो ये सिचुएशन है दिल्ली में पोल्यूशन का। अगर हम लोग देखें कि जो परमिसिबल लिमिट है पीएम पार्टिकल्स का यानी कि पीएम 2.5 एंड पीएम 10 का, तो वो है 40 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। ये एनुअल मीन है फॉर 2.5 एंड फॉर पीएम 10 इट इज 60 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। लेकिन दिल्ली में ये जो लेवल है आप देखेंगे कि ये 1000 के आसपास पहुंच जाता है। ये आप सीवियरिटी समझ सकते हैं कि दिल्ली में पोल्यूशन कितना ज्यादा सीवियर हो चुका है। और यहाँ पे अगर आप ये डायग्राम देख पा रहे हैं तो ये नवंबर के आसपास की तस्वीर है जब दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में यानी कि ग्रेट गैंगेटिक प्लेन में कैसी धुंध सी छा जाती है, कितना ज्यादा पॉल्यूशन होता है। इनफैक्ट इतना पॉल्यूशन है कि आप इसको स्पेस से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, स्पेस से भी ये देखा जा सकता है। और जब भी विंटर से स्टार्ट होने वाली होती है आप देखेंगे उसी टाइम पे भारत का एक बहुत ही बड़ा फेस्टिवल दिवाली पड़ता है और उसके पहले इस तरह के कैंपेन्स बहुत ही आम हो जाते हैं, जबकि कैंपेन चलाया जाता है कि इस बार की दिवाली सेफ तरह से मनाइए, पटाखे ना जलाइए। जबकि आप जानते हैं कि ये बहुत ही पुराना ट्रेडिशन है कि जब भी दिवाली आती है लोग फायर क्रैकर्स जलाते ही जलाते हैं। यही दिवाली सेलिब्रेट करने का तरीका है, लेकिन अपने कल्चर को भी आजकल त्यागने के लिए कहा जा रहा है। फिलहाल उसमें कुछ चेक लगाने के लिए कहा जा रहा है, बोल रहे हैं कि सेफ तरह से दिवाली मनाइए। इस तरह के कैंपेन्स आप देखेंगे कि जब भी दिवाली आती है आम हो जाते हैं। इसके अलावा देखिए, गवर्नमेंट की तरफ से भी, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से या एनजीटी की तरफ से भी ऑर्डर्स आने लगते हैं गवर्नमेंट को कि फायर क्रैकर्स की सेल को पूरी तरह से बैन कर दिया जाए। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें की जाती हैं, जैसे कि आप देखते हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट आजकल पिछले कई सालों से ऑड इवन रूल भी इम्प्लीमेंट कर रही है टू चेक द नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड। इस साल भी इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। वहां के मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन गोपाल राय ने ऐसा कह दिया है। और भी बहुत सारी चीजें की जाती हैं, जैसे कि के आसपास के क्षेत्रों में, खासकर से पंजाब और हरियाणा में इसी समय बहुत ज्यादा स्टबल बर्निंग यानी कि पराली को जलाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा और यूपी को यह भी कहा है कि आप पराली ना जलाइए। बहुत साल से पराली जलाने का ट्रेडिशन है, उसको भी बैन लगाया जा रहा है। और भी आप देखेंगे कि जितनी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हैं उसको भी बंद कर दिया जाता है। इनफैक्ट आज से 2-3 साल पहले जब एनवायरमेंटल पोल्यूशन इमरजेंसी डिक्लेयर की गई दिल्ली रीजन और एनसीआर रीजन में, तो बहुत सारे स्टेप्स लिए गए। आप इसको यहाँ पे वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये 8 pronged स्टेप्स था जो कि गवर्नमेंट ने लेने के लिए कहा।
तो इस तरह से देख रहे हैं कि इमरजेंसी सिचुएशन यानी कि एनवायरमेंटल इमरजेंसी सिचुएशन दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में हर साल ये अर्ली विंटर्स में हो जा रही है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अब इसको खत्म करने के लिए ये सारे स्टेप्स के बाद जब उनसे कुछ नहीं हुआ तो अब एक कमीशन का गठन किया गया है, यानी कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन। तो ये वीडियो हम लोग आगे बढ़ाएं इसके पहले एक बार देख लेते हैं कि ये वीडियो की इंपॉर्टेंस क्या है और सिलेबस यानी यूपीएससी सिलेबस के कौन कौन से पोर्शन को ये कवर करेगा। अब देखते हैं कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को हमें ध्यान से देखना चाहिए। इस कमीशन के बारे में कुछ डिटेल्स देखें तो वो ये है कि इस कमीशन के अंदर में भी कुछ सब कमिटीज होंगी। एक कमेटी होगी, बेसिकली इसमें 3 कमिटीज हैं। पहली कमेटी जिसका काम होगा पॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करना, कौन कौन से सोर्सेज हैं, कहाँ से पॉल्यूशन हो रहा है, कितना पॉल्यूशन हो रहा है। इनका जो दूसरी कमेटी होगी उसका काम होगा कि उसके खिलाफ क्या क्या स्टेप लेने चाहिए, सेफगार्डिंग एंड एनफोर्समेंट सब कमेटी होगी जो कि स्टेप्स बताएंगी कि अब हमें ये करना चाहिए, इस तरह के स्टेप्स ले सकते हैं। और उनकी एक तीसरी विंग होगी, तीसरी सब कमेटी होगी जिसका काम होगा R&D का, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। अब अगर हम लोग इस कमीशन के स्ट्रक्चर को देखें तो हम देखेंगे कि ये 20 मेंबर्ड कमीशन होगा जिसके चेयरपर्सन जिसका एक फुल टाइम चेयरपर्सन होगा और वो चेयरपर्सन के लिए मैंडेटरी है कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में किसी सेक्रेटरी के पद पे काम कर चुके हों या फिर किसी स्टेट गवर्नमेंट में चीफ सेक्रेटरी के पद पे काम कर चुके। इसके अलावा जो बाकी के मेंबर्स होंगे उसमें से कुछ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट से आएंगे, कुछ दूसरी मिनिस्ट्रीज से आएंगे। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से भी इसमें रिप्रेजेंटेटिव्स लिए जाएंगे। इसके अलावा कुछ जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं वो दूसरी बॉडीज से लिए जाएंगे जैसे कि CPCB, ISRO और भी कुछ वेरियस ऑर्गेनाइजेशन से। अगर यहाँ पे मैं इस बोर्ड के इस कमीशन के चेयरमैन की बात करूँ तो उनका टेन्योर 3 साल या फिर 70 साल की जब तक उनकी एज ना हो जाए तब तक के लिए है। जो भी इन दोनों में से पहले आ जाए, अगर 3 साल उनके पूरे हो जाएं और 70 साल एज ना हुई हो तो भी उनका टेन्योर पूरा हो जाएगा। और अगर मान लीजिए कि किसी ने 69 ईयर्स की एज में ज्वाइन किया है तो 1 साल बाद ही उनको रिटायरमेंट लेनी पड़ेगी, उनका टेन्योर पूरा मान लिया जाएगा, क्योंकि 70 साल की आयु पार करने के बाद इस पद पे नहीं रहा जा सकता। इस कमीशन के मेंबर्स का चयन कैसे होगा, उसके लिए एक चयन समिति यानी कि सिलेक्शन कमेटी बनाई जाएगी यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर की अध्यक्षता में। उसी सिलेक्शन कमेटी के द्वारा इस कमीशन के मेंबर्स का चुनाव होगा या चयन किया जाएगा। इस कमीशन का फंक्शन क्या है, क्या क्या काम करेगा, जैसे कि मैंने पहले बताया कि इस कमीशन का काम होगा उन जगहों को आइडेंटिफाई करना जहां से पॉल्यूशन हो रहा है, कौन कौन से सोर्सेज हैं, उनको क्वांटिफाई करना कि कौन सा सोर्स से कितना पॉल्यूशन निकल रहा है, कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स हैं। इसके अलावा ये भी देखना कि क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं उनको दूर करने के लिए, पॉल्यूशन को कर्व करने के लिए। R&D करना ये भी इनका काम होगा। इसके अलावा स्टैंडर्ड्स, वेरियस स्टैंडर्ड्स को सेट करना, स्टैंडर्डाइजेशन भी इनका काम है। ये भी तय कर सकते हैं कि किसी ने उनके द्वारा सेट किए गए स्टैंडर्ड्स को पार किया है और अब उनको सजा मिलनी चाहिए, तो इनके द्वारा तय किए गए पैरामीटर्स के आधार पे ही सजा दी जाएगी। और कितनी सजा दी जा सकती है वो है 1 करोड़ रुपए या 5 साल तक की जेल या फिर दोनों। देखेंगे कि इस कमीशन की आवश्यकता क्यों पड़ी। इसलिए आवश्यकता पड़ी क्योंकि भारत में हर साल 20 लाख से भी ज्यादा मौतें होती हैं एयर पोल्यूशन की वजह से। इनफैक्ट ये कह सकते हैं कि भारत में एयर पोल्यूशन 5वां सबसे बड़ा किलर है, जितनी भी मौतें होती हैं सबसे 5th लार्जेस्ट रीजन फॉर डेथ इन इंडिया इज एयर पोल्यूशन। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि जो क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीजेज होती हैं उनसे होने वाली डेथ्स में भारत नंबर 1 है, ऐसा WHO का कहना है। अगर दिल्ली में स्पेसिफिकली बात करें तो जो AQI है यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स, यहाँ पे आप उनके इंडिसेस, उनकी वैल्यूज और उनका कैटेगराइजेशन देख सकते हैं कि किस किस लेवल पे उसको कैटेगराइज किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 301 से 500 के बीच में अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स हो तो उसको बहुत ही ज्यादा हैजार्डस माना जाता है और माना जाता है कि सभी के लिए हैजार्डस होगा। और ऐसे में आप दिल्ली को एक बार ऑब्जर्व करिए तो वैसे तो साल भर यहाँ पे जो लेवल है AQI का वो मॉडरेट ही रहता है, यानी कि 101 से 200 के आसपास। पर दिवाली और अर्ली विंटर्स के आसपास का जो समय है यहाँ पर दिल्ली की एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 से भी ज्यादा है। इनफैक्ट कभी कभी ये 1000 तक टच कर जाती है। ये है दिल्ली के पोल्यूशन की सीवियरिटी। इसको हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाएं इसके पहले AQI और सफर, ये 2 पॉल्यूशन मॉनिटरिंग इंडिसेस हैं हमारे पास में। ये दोनों आप देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप एक बार इसको पूरा पढ़ लीजिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अलग से मैं इसके ऊपर कोई दूसरा वीडियो बना दूंगा। जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा कि दिल्ली का पोल्यूशन इज प्राइमरीली PM पोल्यूशन। PM पोल्यूशन क्या होता है एक बार ये देख लेते हैं। PM पार्टिकल्स आखिर क्या होते हैं। PM पार्टिकल्स ऐसे सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं जिनका साइज बहुत ही ज्यादा छोटा है। इतना छोटा PM 2.5 और PM 10। इसका क्या मतलब है? PM 10 का मतलब है
पार्टिकल्स की एवरेज साइज 10 माइक्रोमीटर यानी कि 10 माइक्रोन से भी छोटी है। PM 2.5 का मतलब ये है कि पार्टिकल्स की साइज 2.5 माइक्रोन से भी छोटी है। अब ये 2.5 माइक्रोन और 10 माइक्रोन कितना होता है उसको देखने के लिए आप यहाँ पर इस डायग्राम को ऑब्जर्व करिए तो आपको समझ में आएगा कि अगर आप किसी बीच पे जाएं और वहां पे आपको रेत के कुछ कण मिले यानी कि सैंड पार्टिकल्स मिले और अगर एक सैंड पार्टिकल उठाइए तो उसकी साइज होती है अराउंड 90 माइक्रोन। अगर आप ह्यूमन हेयर देखिए और उसकी थिकनेस देखेंगे तो वो भी 50 से 70 माइक्रोन की होती है। इतनी महीन चीज, उससे भी कई गुना छोटा ये होता है PM पार्टिकल यानी कि PM10 एंड PM 2.5। ये कितना ज्यादा जानलेवा हो सकता है आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि PM10 हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को नुकसान पहुंचाता है, PM 2.5 ये हमारे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को नुकसान पहुंचाता है। अगर इससे भी छोटे पार्टिकल्स हो गए तो लंग के अंदर के जो ऑर्गेनल्स होते हैं यानी कि एवियोल्स और वहां तक ही जा सकता है अगर ये PM1 हो गया। और अगर PM 0.1 हुआ तब तो ये हमारी पूरी बॉडी में ब्लड के साथ मिलके पहुंच सकता है। इसके क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं? इसके बहुत अलग अलग वेरियस इम्प्लीकेशंस होते हैं। लाइक डेथ तो हो ही सकती है, लंग डिसऑर्डर हो सकता है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस हो सकती हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, पेरीनेटल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। यू नेम इट एंड इट इज देयर। मतलब आप नाम लीजिए, वैसा नुकसान यहाँ पे हो सकता है PM 2.5 और PM10 को इनहेल करने से। ये देखिए, ये डायग्राम हम लोगों ने पहले भी देखा कि हेल्दी लंग अब जो भी लोग PM पार्टिकल्स को इनहेल करते हैं उनका रह ही नहीं जा रहा है। इस साल खासकर से जबकि कोविड-19 का अटैक हुआ है, दुनिया इस वक्त एक ग्लोबल पैंडेमिक के दौर से गुजर रही है, ऐसे में ये एयर पोल्यूशन और भी ज्यादा घातक हो सकता है क्योंकि हम जानते हैं कि कोविड-19 उसका जो वायरस है यानी कि SARS-CoV-2 ये कहा जा रहा है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को ही अटैक करता है और एयर पोल्यूशन का जो प्राइमरी विक्टिम है वो भी हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम ही होता है। तो ये दोनों मिल के कंडीशन को और भी ज्यादा एग्रीवेट कर सकते हैं और भी ज्यादा हानिकारक बना सकते हैं। तो ऐसे में ये कमीशन बनाना गवर्नमेंट की तरफ से एक सही स्टेप हो सकता है। अगर ये कमीशन ठीक ढंग से काम करे, अपना काम सही ढंग से करे तो शायद इसके कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स आ सकते हैं। फिलहाल ये फ्यूचर की बात है, देखना होगा हमको कि कमीशन कैसे काम करता है। जैसे ही इस पर कोई अपडेट आती है हम लोग इस पर फिर से वीडियो बनाते रहेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए और देखते रहिए वैट्स ICS लखनऊ का यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।